Hello friends, how are you? Hope you are fine. This is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is subcutaneous tissue. As you already know, we had already discussed about epidermis and dermis, the layers of skin, and we have with this one, that is subcutaneous tissue. As you can see here in this figure, this whole yellowish structure and white structure which is at the base of the skin forms the subcutaneous tissue. It is also called hypodermis. As you can see here, इसको हम hypodermis के नाम से भी जानते हैं. इसी को हमने स्टार्ट ही करना है, तो लेट अस स्टार्ट. अगर हम सबक्यूटेनियस टिश्यू की बात करेंगे, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट टिश्यू है उसमें से सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, और इसको हम हाइपोडर्मिस जो है बोलते हैं, वो लार्जेस्ट टिश्यू माना जाता है. अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें एडिपोसाइट्स मेन होती है, यानी कि ये जो सेल्स यहाँ पे होती है ना मेन, वो एडिपोसाइट्स मिलती है इसमें. और फाइब्रस टिश्यू मिलता है और ब्लड वेसल्स. एज यू कैन सी ब्लड वेसल इज हियर, एंड यहाँ पे जो है फाइब्रस टिश्यू भी पाया जाता है और एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स पाई जाती है. तो हमने देखा कि ये लार्जेस्ट टिश्यू जो है, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है एडिपोसाइट्स, फिब्रस टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स. ये तीन पार्ट्स हमें याद होने चाहिए कि व्हाट एक्चुअली सबक्यूटेनियस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ. अगर हम बात करेंगे तो दिस लेयर जो है वो 9 to 18% जो बॉडी वेट है, नॉर्मल वेट जो मैन का है, उसमें 9 to 18% जो है वो ये टिश्यू बनाता है मेंस में. और वुमेंस में जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू 14% से 20% तक जो है नॉर्मल वेट का सबक्यूटेनियस टिश्यू बनाता है वुमेंस में. ठीक है, तो ये इसका एस्टिमेशन है. अगर हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू की, इट्स नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, एज यू नो दैट ये वाली लेयर जो है स्किन की, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि बिकॉज जो डर्मिस है और एपिडर्मिस है वो मोर सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे जो पैथोलॉजीज होते हैं दे आर ईजियर टू डिटेक्ट, or we can diagnose them by shaving or by small punch biopsies, but hypodermis is hidden inside and usually must have an extensive defect before it is noticed. So अगर हमें subcutaneous tissue का कोई भी मतलब पैथोलॉजी डिटेक्ट करना होगा, कोई भी पैथोलॉजी डायग्नोज करना होगा, तो इट मस्ट शुड बी एक्सटेंसिव बिफोर इट्स नोटिफाइड. And in order to get the biopsy of this area, incision of about 6 mm is required. 6 mm जो है वो biopsy इतना incision देना होगा, तब हम इस लेयर में पहुंच जाएंगे. तो इट्स टू हैक्टिक. अगर हम पैथोलॉजिकल टिश्यू की बात करेंगे, जब हम कोई पैथोलॉजिकल टिश्यू का बायोप्सी लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट जो टीजीज रिमूव करते हैं, जो कि मेन एडिपोसाइट्स का एक कंपोनेंट होता है, फैट का कंपोनेंट होता है, वो हम रिमूव करते हैं बाय अल्कोहल एंड जाइलॉल से. जब भी हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है, अल्कोहल या जाइलॉल से रिमूव करते हैं टीजी कंपोनेंट ऑफ द एडिपोसाइट्स. तो फॉर दिस रीज़न सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है इसको इग्नोर किया गया है. It has been ignored. However, with advances in diagnostic methods and new treatments, much more has been learned about the subcutaneous tissue. It's important for the dermatologists and cosmetology oriented physicians to pay close attention to this tissue, as it plays major role in cosmetology and dermatology and in general appearance. मैंने पहले ही कहा कि इट्स मेड अप ऑफ एडिपोसाइट्स.
सो एडिपोसाइट्स जो है अडल्ट्स में जनरली ये मानी जाती है मैच्योर स्टेबल सेल्स या नॉन डिवाइडिंग सेल्स, बट रिसेंट स्टडीज़ ने रिवील किया है कि दे हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन नंबर और रिवर्ट बैक टू स्टेम सेल्स। पहले पहले बोला जाता था ये जो फैट सेल है जिसका सबक्यूटेनियस टिश्यू बनता है या जिससे सबक्यूटेनियस टिश्यू बना है वो स्टेबल और नॉन डिवाइडिंग है, लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज़ ने ये रिवील किया कि इसका पोटेंशियल होता है एडिपोसाइट का कि ये इंक्रीज़ भी होती है नंबर में या ये रिवर्ट बैक कर सकती है इनटू स्टेम सेल, यानी वापस ये स्टेम सेल बनने का इसमें क्षमता होता है। एंड देन स्टेम सेल्स जो है फिर ये डिफ्रेंशिएट होती है टू अदर टिश्यूज़ लाइक फाइब्रोब्लास्ट्स, कोलेजन बन सकता है, इलास्टिक फाइबर बन सकता है इससे स्टेम सेल से, एंड इवन हेमाटोपोइटिक स्ट्रोमल सेल जो ब्लड सेल्स है वो भी बनती है इस स्टेम सेल से, जो कि रिवर्ट बैक हुई होती है फ्रॉम द एडिपोसाइट। फर्स्टली ये कंसिडर किया जाता था इनको स्टेबल यानी नॉन डिवाइडिंग, लेकिन अभी देखा गया है कि रिसेंट स्टडीज़ ने रिवील किया कि they have the potential to increase in number or revert back into stem cells। इतना तो समझे आप। अब जो ये एडिपोसाइट्स देखी गई है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मैंने कहा सबक्यूटेनियस टिश्यू एडिपोसाइट्स का बना है, तो ये एडिपोसाइट्स जो है ये दो मॉर्फोलॉजिकली दो कैटेगरीज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक जो है वाइट है, एक ब्राउन है। अगर हम वाइट की बात करेंगे तो वाइट वाली जो है वाइट एडिपोस टिश्यू या वाइट फैट सेल जो है या वाइट एडिपोसाइट जो है वो नॉर्मली अपीयर करती है येलो बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन। इसमें बीटा कैरोटीन एक्युमुलेट होता है, तो बीटा कैरोटीन की एक्युमुलेशन से ये वाइट वाली जो है वो येलो अपीयर होती है। याद रहे मेरी एडिपोसाइट जो है वो दो तरह की होती है, एडिपोसाइट दो तरह की होती है, एक वाइट एक ब्राउन। जो वाइट वाली होती है वो नॉर्मली अपीयर होती है येलो। क्यों होती है जी येलो अपीयर? क्योंकि इसमें कैरोटीन डिपॉजिट होता है। और ब्राउन वाली ब्राउन होती है बिकॉज ऑफ द रिच वेस्क्यूलर सप्लाई। अगर हम बात करेंगे ये जो वाइट सेल है वाइट एडिपोसाइट है ये मैच्योर होती है और इनको हम लोग राउंड यूनिलोक्यूलर सेल्स फैट सेल्स भी बोलते हैं वाइट वालों को। और जो ब्राउन वाली फैट सेल्स है वो मल्टीलोक्यूलर होती है और ये मल्टीलोक्यूलर होती है, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर होती है और इनमें स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक यूनिलोक्यूलर होती है और इसमें स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स मल्टीलोक्यूलर होने की वजह से स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉप्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लॉक्यूल्स होती है इस सेल में। ब्राउन वाली में छोटे छोटे फिर ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ये मैंने वहाँ पे वाइट फैट यूनिलोक्यूलर सेट दिखाया गया, आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जो है फैट ड्रॉप इसमें पाया जाता है, इतना बड़ा फैट ड्रॉप मेल में ये पाई जाती है, ग्रेटर ओमेंटम एंड पॉड बेली, और फीमेल बटक्स में होती है, थाइज में, ब्रेस्ट में। तो ये यूनिलोक्यूलर, इसमें फ़ैट जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैट लोब्यूल पाया जाता है यूनिलोक्यूलर में और ये वाइट एपियर होती है। ये एडिपोस टिश्यू दिखाया गया है और इसका हिस्टोलॉजी है। यहाँ पे ये मल्टीलोक्यूलर है, इसमें स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स मल्टीलोक्यूल्स में पाए जाते हैं और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन भी होता है, यहाँ पे भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और इसमें हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें जो है लॉक्यूल्स पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फैट ड्रॉपलेट पाया जाता है। ये डेवलपिंग फैट कर्डी बेबीज़ ब्राउन फैट ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स में यह ब्राउन वाला पाया जाता है। जो हमारी बेबीज़ कर्डली बेबीज़ होती है उनमें ये वाला फैट पाया जाता है मल्टीलोक्यूलर या ब्राउन। अगर हम एनाटमी की बात करेंगे तो सबक्यूटेनियस टिश्यू इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरफिशियल फैशिया, इसको सुपरफिशियल फैशिया भी कहते हैं। और इसमें जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में, एपिकल, मेंटल एंड डीपर। मैंने कहा सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, नंबर फर्स्ट एपिकल, नंबर सेकंड मेंटल, नंबर थर्ड डीपर, और इसको सुपरफिशियल फैशिया भी कहा जाता है। अब जो एपिकल होता है हमने पढ़ा था ना परसों, जो
हमने टॉपिक पढ़ा था कि रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस के नीचे जो पहला लेयर होता है एपिकल, वो रेटिकुलर लेयर के नीचे होता है, पहला जो लेयर है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर होगी मेंटल और थर्ड डीप होगी। तो पहला लेयर जो है वो रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस के नीचे, वही मैंने लिखा है कि फर्स्ट लेयर दैट इज़ एपिकल लाइज बीनीथ द रेटिकुलर डर्मिस, इट सराउंड्स द स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स। एंड एपिकल वाला येलो दिखता है बिकॉज वहाँ पे कैरोटिनॉइड्स होती है। अगर इस लेयर एपिकल की डैमेज हो गया तो हेमाटोमा हो सकता है, सेरोमा हो सकता है, फ्लूइड एक्युमुलेट होएगा, या वो जो बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस होगी जिसको हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं। ये सारा जो कंडीशन है, अगर ये वाला जो लेयर है एपिकल लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाए, और आप देखेंगे कि ये सराउंड करता है हमारे हेयर फॉलिकल को, ये वाला जो एपिकल पार्ट है ये ब्लड वेसल को भी सराउंड करता है, या नर्व को सराउंड करता है, स्वेट ग्लैंड्स को जो है सराउंड करता है। तो ऐसा कुछ एपिकल लेयर करता है। फिर जाके सेकंड लेयर जो है वो है कल्यूमनर, वो जो है सेकंड लेयर मेंटल होता है, वो जो है वो कॉल्यूमनर शेपेड एडिपोसाइट्स का बना होता है। और जो सेकंड लेयर होती है वो आईलिड्स में नहीं पाई जाती, नेल बेड्स में भी सेकंड लेयर नहीं होती, ब्रिज ऑफ नोज़ और पेनिस में नहीं होती है। और ये जो लेयर होती है इसकी एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट ट्रॉमा, मतलब ये ट्रॉमा जो है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता जो है इसी लेयर में, मेंटल लेयर में होती है। it has the ability to resist trauma by distributing pressure across a large field. so resist trauma के लिए जो है ये वाली लेयर जिसको हम mental layer of the subcutaneous tissue बोलते हैं। डीपर लेयर जो है एडिपोसाइट्स जो है इसमें लॉब्यूल्स में अरेंज्ड होती है बिटवीन द सेप्टा, यानी सेप्टा पर्दे लगे होते हैं और उनमें एडिपोसाइट्स अरेंज होती है, एज वेल एज बिटवीन द फाइब्रस लेयर्स। जो वहाँ पे फाइब्रस लेयर्स होते हैं उसके बीच में भी नीचे वाली लेयर जो है वो बिटवीन सेप्टाज में भी पाई जाती है और बिटवीन फाइब्रस लेयर में भी पाई जाती है डीपर वाली लेयर। ठीक है, अब डीपर वाली लेयर जो है ये लिपोसक्शन के लिए जो ये लेयर है इट इज़ सूटेबल फॉर एक्चुअली लिपोसक्शन, जो लिपोसक्शन करते हैं, जिसका जैसे गायनकोमेस्टिया होगा, किसी को लाइपोमा होगा, इन सारी कंडीशंस के लिए, या कोई ओवरवेट ओबीज़ होगा, तो उस सब कंडीशन के लिए जो लिपोसक्शन करते हैं ये वाली लेयर जो है डीप लेयर उसके लिए सूटेबल होती है। और अगर इसमें डैमेज हो जाए तो सेल्यूलाइट्स जो है वो हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह सेल्यूलाइट्स हो सकता है, और इसका जो है वर्टिकल एक्सट्रूजन और एक्सपेंशन ऑफ दिस लेयर विल कॉज सेल्यूलाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस। इसमें कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट द हमने देखा एडिपोसाइट्स जो कि इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमें वाइट और ब्राउन वाला मिला। वाइट एक्चुअली येलो दिखता है और ब्राउन वाला रिच ब्लड सप्लाई की वजह से ब्राउन दिखता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच।